ये सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है, इज्जत लूटने वाले की सरकार है। ये पूरे बिहार का सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं अत्रि विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाज परसा में, और हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं वो राजद के प्रत्याशी हैं रंजीत यादव जी, जिनके पिताजी पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र यादव, और इनके जो अभी मौजूदा विधायिका हैं कुंती देवी जो इनकी माता हैं। और इस बार आरजेडी ने रंजीत यादव को अत्रि विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले रंजीत जी, आपको हमारे चैनल नालंदा दस्तक पर स्वागत है। थैंक यू। रंजीत जी, आप हमको ये बताइए कि ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही है? ये जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारियों के बारे में जो पूछ रहे हैं जी, तो ये हम लोग 5 साल तैयारी करते हैं। पूरे 5 साल? पूरे 5 साल तैयारी करते हैं, और ये टाइम पर्व का टाइम है, और हम लोग पर्व मनाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, एक साथ में गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, और जो तैयारी की बात है वो हम लोग पूरे 5 साल करते हैं। किन किन मुद्दों पर अब चुनाव लड़ रहे हैं? 17वीं विधानसभा जो चुनाव है बिहार में, वो किन किन मुद्दों पर अब चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के बीच क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या मांग को लेकर के जा रहे हैं? आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है युवाओं को नौकरी देने के लिए, और पहले बैठक में ही उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। और इस देश में और इस स्टेट में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बिहार में हैं, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन उनको पलायन करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह स्टेट में जाकर वो मजदूर का काम कर रहे हैं। और इस स्टेट का जो हमारे सीएम हैं पलटू चचा, नीतीश कुमार पलटू चचा, आप लोग उनको पलटू चचा बोलते हैं। पलटू चचा कब पलट जाएंगे, हिसाब से जल्दी पहले पलटी मारते हैं। इसलिए ये पलटू चचा 15 साल से इस स्टेट पे लोगों ने भरोसा किया कि ये बिहार को अच्छा दृश्य दिखाएंगे, लेकिन हमारे पलटू चचा ने सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया। आपके सामने शौचालय घोटाला सामने है, सृजन घोटाला सामने है, और बहुत सारे घोटाले, चावल घोटाला सामने है, बहुत सारा घोटाला किया गया पेपर पे जी। लेकिन ये ध्यान नहीं हमारे पलटू चचा दिए कि हमारे नौजवान लोग जो पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, पलायन की स्थिति सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में 28 लाख सरकारी आंकड़ा बोलता है कि बिहार के सरकारी आंकड़ा तो 28 लाख बोलता है, लेकिन करोड़ों की संख्या में यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं कि वो पढ़ लिख कर भी मजदूरी का काम करें। और हमारे नीतीश चचा, पलटू चचा को नहीं दिखाई पड़ता है, वो अपने सत्ता के गर्व में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और वो जनता का बात नहीं मान रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। कभी टीचर को पुलिस से डंगवा देते हैं, कभी सेविका गई तो उनके साथ में उसके ऊपर लाठियां बारिश करवाते हैं, नर्सों के ऊपर लाठियां चलवाए। और यहाँ तक हमारी जनता अब मजबूर हो गई है कि वो काम के लिए डर से प्रशासन के पास में भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन नीतीश जी के निर्देशानुसार हमारी जनता को सताया जा रहा है। हमारे नौजवानों का शिकायत है कि हम लोग अगर मोटरसाइकिल से सब्जी लाने के लिए भी गए तो ज़बरदस्ती पकड़ के 1000 रुपया कम से कम चालान कर दिया जाता है। हमारे पलटू चचा बोलते हैं कि महिलाओं को मैं 500 रुपया भेज रहा हूँ, और हमारे नौजवानों से 1000 रुपया छीन लिया जा रहा है ज़बरदस्ती पकड़ के मोटरसाइकिल को। ये विकास किए हैं हमारे पलटू चचा, जो विकास किए हैं वो दिख रहा है सामने। ये बोलते थे कि मैं दारू बंद कर दूंगा, लेकिन शराबबंदी को लेकर के वो बहुत ये बोलते हैं बस तमाम सभाओं में कि मैंने शराबबंदी किया। आपको क्या लगता है कि वाकई शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी हमारे पलटू चचा जब कहीं भी, जहां कहीं भी वो आना चाहते हैं आवें, उनके सामने एक कॉल करेंगे और होम डिलीवरी उनके सामने होगी। और जो स्थिति है
कि बहुत सारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे थे, पलायन करने की स्थिति में थे इस स्टेट से, पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन का डिग्री लिए हुए हैं, फिर भी मजबूरी में नहीं रोजगार मिलने के कारण अब शराब जो बोतल में आता है उसको बैग में डालकर और इधर उधर बेचने का काम करे। यही तो विकास किए हैं। हमारे नौजवानों को तस्करी करना सिखाए हैं पलटू चचा। शराबबंदी हुआ कहाँ? हर गांव में, हर घर में, हर कस्बे में आपको जाइएगा शराब मिल जाएगा। या तो महुआ का चुआया हुआ दारू मिल जाएगा, नहीं तो बोतल इंग्लिश का मिल जाएगा। यही है शराबबंदी। ये करवाए कि जो 500 रुपया में मिलता था वो 1500 रुपया में मिलता है, जो 1000 में मिलता था वो 2000 में मिलता है। यही इनका दारूबंदी का यही प्रोग्रेस है। अच्छा रंजीत जी, नीतीश कुमार बार बार अपने सभाओं में बोलते हैं कि मैंने हर एक गांव को सड़कों से जोड़ा है, विकास की गंगा बह रही है, फिर अब बोल रहे हैं कि पलटू चाचा विकास नहीं किए। क्या है फिर? हमारे पलटू चाचा तो ये तो दिख रहा है ना, विकास अगर किए हुए थे, फैक्ट्रियां खुलवाए होते, आज बिहार में फैक्ट्रियां रहती तो यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करते। डींग हाँकना अलग बात है, पलटू चाचा तो गाल बजाते रहते हैं कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। आप घूमकर देख रहे हैं 7 निश्चय जो नल जल योजना है जी, आप देखकर घूमकर गांव वालों से ही पूछ लीजिए कि ये योजना 18 लाख 20 लाख में ये कार्यरत होता है और 40 लाख में कार्यरत होता है। तो आप देख लीजिए कि नल जल योजना से मात्र कुछ घर में 10 घर में पानी पहुंचा, पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। कहीं पाइप उखड़ गया तो बच्चा लोग गुल्ली डंडा खेल रहा है। ये नल जल योजना चलाएं। अगर 40 लाख रुपया नल जल में लगाते हैं, अगर एक गांव में 40 लाख में चापाकल लगाया जाता तो 80 चापाकल होता, हर घर के पास चापाकल होता। लेकिन ये फेलियर है सरकार की, ये पलटू चचा की फेलियर है। नल जल में जितना लूट हुआ है, अगर उसका जांच किया जाए तो बहुत सारे पदाधिकारी इसमें फंसेंगे। तो ये लूट का माध्यम है, नीतीश जी का इंजीनियरिंग का माध्यम है। नीतीश जी का इंजीनियरिंग कला ऐसा है कि जो यादव के बच्चे, जो गरीब गुरबा के बच्चे जो दूध दही खाकर दौड़ धूप करके सिपाही में भर्ती हो जाते थे। इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कि इन्होंने कहा कि पहले परीक्षा में पास करिए, उसके बाद आप दौड़ लगाइए, तब सिपाही बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी, जो सिपाही आप देखें, सिपाही को कभी देखे हैं कि राइफल जब हाथ में है तो उनके पैकेट में कलम नहीं देखते होंगे जी। उनका काम है चोर बदमाश को रपेट कर पकड़ना, दौड़ धूप में तेज होना। उनका काम है कि शरीर से बलवान होना। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग दिमाग पलटू चचा का देखिए कि लोगों को, गरीब गुरुओं को, जो बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ पाया, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ाई कर पाया, जो घर की मजबूरी में बेरोजगारी में नहीं पढ़ पाया, उनको भी उनका जो नौकरी मिलना चाहिए था, जो दौड़ धूप कर शरीर के बल से, उनको भी छांट दिया गया। आज आप देख सकते हैं हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी कमजोर किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। शिक्षा विभाग सामने है। शिक्षा विभाग को तो आप कोरोना के नाम पे जान रहे हैं कि साल भर से बंद है। बच्चा लोग जो भी सीखा भूल चुका है और स्वास्थ्य का वही हालत है। स्वास्थ्य का भी वही हालत है। इनकी नीति है कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, समझदार हो जाएगा, तो हम लोग जैसे पलटू राम और नरेंद्र चचा के जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। जब शिक्षित समाज रहेगा तो हमारे जो वर्ग हैं 80%, ये जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो वैसे लोग जो लुटेरे हैं, जो देश की संपत्ति को निजी हाथों में बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, और यहाँ तक कि नहीं, हम लोग जो किसान, हम लोग कृषि खेती करते थे, उसको कृषि को भी निजीकरण करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़ुआ जो इनकी साथी है अडानी अंबानी, उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनका गुलाम बनाने में लगे हुए हैं इस देश के वासियों को। तो अगर हमारा जो 80% भाग है वो शिक्षित रहता तो हम लोगों का बाल बच्चा ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे पलटू चचा को कभी नहीं चुनने का काम करता है, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को चुनता। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटना, शराबबंदी, ये सब के ऊपर अब क्या कहेंगे? जैसे कि राह चलते किसी को गोली मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसको तो सरकार बचाने में लग रही है। वैसे लोगों को सरकार बचा रही है। आज देखिए, कहीं हम पेपर में पढ़े थे कि सीबीआई जांच का मामला बन गया, जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था जी, जिसमें मंजू वर्मा के पति का नाम आया था, बालिका गृह रेप कांड, जिसमें लड़कियों को बड़े बड़े मंत्रियों के पास में उनको भेजा जाता था, उनका इज्जत लूटा जाता था, और बहुत सारी लड़कियों का लाश तक नहीं मिला। इसका जांच हो रहा है।
ये बोलते हैं सुशासन की सरकार है। सरेआम गोली मार दी जा रही है लेकिन ये चुप हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे पलटू चचा जो बोलते हैं सुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है, इज्जत लूटने वाले की सरकार है ये। अच्छा, जिस प्रकार आपके पिताजी कई वर्षों विधायक रहे रंजीत भैया, कुछ दिन आपके माताजी विधायिका रहीं, आपको क्या लगता है कि उनके मतलब कि रिकॉर्ड को आप तोड़ पाएंगे? मेरे पिताजी 3 बार चुनाव जीते जी, मेरी माता 2 बार चुनाव जीती, और रिकॉर्ड तोड़ने की बात तो जनता के ऊपर, हमारी अतिरिक्त क्षेत्र की महान जनता का फैसला है। और अतिरिक्त क्षेत्र की महान जनता इस बार तेजस्वी यादव जी का लहर है, और इस बार रिकॉर्ड नहीं, सारा रिकॉर्ड पूरे बिहार का माननीय श्री तेजस्वी यादव तोड़ने जा रहे हैं। सिर्फ अतरी का नहीं, पूरे बिहार का, पूरे बिहार का सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये युवाओं का सोच है, युवाओं का ललकार है। और मैं अपने अतिरिक्त क्षेत्र के महान जनता को कहना चाहूँगा कि माननीय श्री तेजस्वी यादव हमारे भावी मुख्यमंत्री अतिरिक्त के क्षेत्र में 19 तारीख को सिरदुंदी चक हाई स्कूल में पधार रहे हैं। मैं सभी अतिरिक्त क्षेत्र के महान जनता को चाहूँगा, खास करके नौजवानों को चाहूँगा कि हम लोग माननीय श्री तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री का हम लोग स्पीच सुने, उनकी बातों को सुने और उस पर हम लोग मनन करें। टाइम उसका है 10 बजे। अच्छा, आखिरी सवाल रंजीत जी, अतरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अतरी विधानसभा क्षेत्र के महान जनता को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पिता ने आप लोगों को सेवा किया, आज वो जेल में है। हमारी माता ने आपको सेवा किया, आज मेरी माता हॉस्पिटल के बेड पे हैं। और उनके घर में मैं सिर्फ अकेला हूँ, तो अकेला महसूस नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अतरी की महान जनता मेरे साथ में है। और मैं अतरी क्षेत्र की महान जनता को कहना चाहता हूँ, वैसे बाहरी लोग से बचें जो आएंगे आपको बरगलाएंगे, आपका वोट लेंगे, लेकिन फिर कभी आपके बीच में आने का काम नहीं करेंगे। आप उनसे मिलने भी जाइएगा तो वो बोलेंगे कि आज का टाइम नहीं है, कल आइएगा, कल जाइएगा, कल बोलेंगे कि कल का टाइम नहीं है, परसों आइएगा। मैं अतरी क्षेत्र की जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जदयू का जो उम्मीदवार हैं जी, वो उनको हम लोग अतरी के क्षेत्र के लोग वोट देकर, हम लोग 15 साल, ये 14 साल है, अभी भी एमएलसी हैं, एमएलसी रही भी है, लेकिन वो कभी भी अतरी क्षेत्र की जनता के बीच में, उनका सुख में, न दुख में, न शादी में, न विवाह में, न मरनी में, न करनी में कभी वो देखने नहीं आए। ये 2020 में उनको टिकट जदयू ने दिया, लेकिन वो अपना चेहरा दिखाए चल रहे हैं। लेकिन 15 साल से एमएलसी रहे, लेकिन आप लोग के बीच में नहीं आए। मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा, अतरी क्षेत्र के महान जनता से उम्मीद करूंगा कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम लोग बाहरी लोग को हमेशा, जिस प्रकार से श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने घर का बेटा होना चाहिए का नारा दिया था, उसी प्रकार हम लोग भी बाहरी लोग को भगाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रंजीत यादव जी, जो कि अतरी से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बताया कि बिहार सरकार बिल्कुल फेलियर है, या वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या फिर नल जल का जो भी काम हुआ है, प्रशासनिक प्रक्रिया हो, सब ध्वस्त है। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, अतरी।